पहले पिछले साल हमने एक यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर जाने पर, वो भी मध्य प्रदेश से निकली थी। और काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, मगर बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो रह गए। गुजरात रह गया, बिहार रह गया, असम रह गया, नॉर्थ ईस्ट रह गया, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हमने अब दूसरी यात्रा मणिपुर महाराष्ट्र तक की। आप जानते हो मणिपुर से क्यों शुरू की हमने? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी के विचारधारा ने आग लगा रखी है। वहां पर सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, वहां लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और क्योंकि हम नफरत के खिलाफ खड़े होते हैं, नफरत के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए हमने सोचा मणिपुर से शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में हमारी यात्रा जाके खत्म होगी। तो दोनों यात्राएं मध्य प्रदेश से निकली हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के दिल हो, आप बिल्कुल बीच में हो। अब इस यात्रा में हमने एक दूसरा शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा जो थी भारत जोड़ो यात्रा थी, अब ये आप में से अगर मैं सवाल पूछूं तो यहां पे कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 85। आप पिछड़े वर्ग के हो? आप पिछड़े वर्ग के हो? आपका नाम क्या है? कुशवाहा जी ऊपर आ जाओ। कुशवाहा जी ऊपर आओ। यादव जी आप भी आ जाओ। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। इस पर आ जाओ। अब यहाँ पे कोई दलित वर्ग का है? आपका नाम क्या है? हाँ आ जाओ आ जाओ। वाल्मीकि समाज का है। आदिवासी यहाँ कोई है? आदिवासी समाज का कोई है यहाँ पे? हाँ कहाँ है? गौतम जी आ जाइए आप भी। राम जी गौतम जी कहाँ है? आइए। ले आओ। अब देखो नहीं ठहर जाओ, ये काफी है हमारे भैया। आपका रविंद्र कुशवाहा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर ML माहौर। और आपका नाम? यादव जी, केशव सिंह यादव जी। अब देखिए मैंने इनको यहां क्यों बिठाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछड़ों की आबादी 55% है, 50 से 55 मान लेते हैं, 50 है, ठीक है। कुछ आपकी आबादी 50% है हिंदुस्तान में। यादव जी आपकी 50% है, ठीक है। उनकी 15% है, आदिवासियों की 8% है, ठीक है। 50 8 50 इतने हुए, 73 हुए, 73। अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ। अब आदिवासी है, आ जाइए। अभी सब हुआ, आ जाओ आदिवासी में आ जाओ।
भैया उनको आने दो। आप आओ ऊपर। इनका नाम क्या है? भैया ऊपर लाओ ना, चलो। शाबाश। मैं कर रहा हूं, अभी ठहर जाओ, क्योंकि मैं कुछ कह रहा हूं, अभी डिस्टर्ब मत करो आप लोग। शाबाश, शांत हो जाओ। भैया ऊपर करो। देखो, ये जो 3-4 लोग बैठे हैं, इनकी आबादी हिंदुस्तान में, ठीक है, 73%, समझे? अब कुशवाहा जी मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मालिकों की लिस्ट निकाली, तो उनमें से आपकी जो 73% की आबादी है, आप कुशवाहा हो, आप यादव हो, माहौर है, क्या माझी, ये तो आप में से 200 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिकों में से आपके कितने? जोर से बोलो, कितने? तो 200 मालिक, ना एक दलित मालिक, ना एक आदिवासी, 73% का एक मालिक नहीं। ठीक है, आप बताओ मैनेजमेंट में कितने आपके लोग? मैनेजमेंट में कितनी है? चलो भैया, मीडिया में कितने लोग आपके? मुझे बताओ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनके मालिक कितने आपके? एक नहीं है। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने मालिक? तो आप लोग हो कहां हो आप लोग? आपकी आबादी 73%, मगर ना बड़ी कंपनियों में, ना अस्पतालों में, ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईएएस अफसरों में से आपके कितने? 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति कर रहा हूं, मैं गरीबों की राजनीति कर रहा हूं। ये कैसी राजनीति है जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता? आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं। आप किसी भी हाईवे पर चले जाओ, वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलेंगे। मगर ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। भैया उसमें बता दो कुशवाहा कितने? उसमें बता दो कुशवाहा कितने? दिखेगा नहीं भाई और बहनों, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो, और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम रहा है, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई दो ही जात है, एक अमीर है, एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूं, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम हम जाति जनगणना कराएंगे, और जो आपकी भागीदारी, आपको भागीदारी मिलनी चाहिए।
आपको जो भागीदारी मिलनी चाहिए यादव जी, कुशवाहा जी, मांझी जी, आपको मिले। आखिरी बात, मुझे बताओ, जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको 200 कंपनियों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। जनरल कास्ट का गरीब व्यक्ति आपको अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों का मालिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, इस देश को 3-4% लोग चलाते हैं, उसमें से आपका कोई नहीं है। वो अदानी जी है, अंबानी जी है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और 40-50 ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं चाहता हूं कि उनको भागीदारी मिलना शुरू हो जाए, कि यादव जी सपना देख पाए कि उनके बच्चे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में वाले बने। कुशवाहा जी सपना देख पाए कि एक दिन मेरा बच्चा भी बड़ा ब्यूरोक्रेट बने। आप भी देख पाए कि मेरा बेटा बिजनेस चलाए जज में। इसलिए हमने न्याय यात्रा शब्द जोड़ा है, न्याय यात्रा। और मैं आपका धन्यवाद, आप बात समझ गए ना? समझ गए ना? मुझे बताओ, मीडिया में कभी क्यों नहीं कहते? मीडिया में ये बात कभी क्यों नहीं कही जाती? भाई और बहनों, मीडिया आपका नहीं है, मीडिया अदानी का है। अभी मेरे पास एक अग्निवीर आता है, अभी मेरे पास आया, कहता है राहुल जी, ये जो अग्निवीर ने बनाई है ये बहुत खराब बनाई है। आप जानते हो अग्निवीर योजना क्यों बनाई गई? जानते हो? मैं बताता हूं। 4 लोगों को लिया जाएगा, 3 लोगों को बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा। आप देखना, जो 3 लोग होंगे ना, वो सारे के सारे पिछड़े दलित आदिवासी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 2 तरीके के शहीद होंगे। एक शहीद होगा जो आर्मी वाला होगा, दोनों को गोली लगेगी, दोनों शहीद होंगे। एक शहीद होगा आर्मी वाला, उसको पेंशन मिलेगी, उसको बड़ी बड़ी कॉम्पेंसेशन मिलेगी, उसको सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। जो अग्निवीर शहीद होगा ना, उसको कहा जाएगा देखो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, बाकी सब छोड़ो, पेंशन छोड़ो, तुम्हें शहीद का दर्जा ही नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो। तो अब नई चीज बनाई है, 2 तरीके के शहीद। एक शहीद जिसको दर्जा दिया जाएगा, दूसरा शहीद जिसको लात मार के भगा दिया जाएगा, उसकी लाश को उठा के परे कर दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा तुम तो शहीद ही नहीं हो, तुम तो अग्निवीर हो। और ये सब क्यों किया जा रहा है? कि हिंदुस्तान की सेना के सारे हथियार, सारे के सारे ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट जैसी कंपनियों से छीनकर अदानी जी को दिए जाए। आप लिस्ट निकालो, हथियारों की लिस्ट निकालो, गोला बारूद की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, हवाई जहाज की लिस्ट निकालो, देख लो अदानी जी की कंपनी के सारे हथियार खरीदे जा रहे हैं और 2 शहीद बनाए जा रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता था। यादव जी, कुशवाहा जी, मांझी जी, आप सबका दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। नमस्कार, जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।